वाकई आपके होश नहीं दिल को भी दहला देगी। नमस्कार, मैं निशांत शर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। 7 महीने पहले एक युवा अचानक जनपद गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा स्थित अपने मकान से गायब हो जाता है। जैसे ही इसके परिजनों द्वारा स्थानीय थाने को सूचित किया जाता है तो 5 महीने तक परिजन स्थानीय थाने के कार्रवाई के लिए चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन परिजनों की कोई सुनवाई नहीं होती। हताश होकर परिजन जैसे ही गौतम बुद्ध नगर के डीसीपी श्री रामबदन सिंह जी से संपर्क करते हैं और अपनी आप बीती सुनाते हैं, तभी तत्काल प्रभाव से स्थानीय थाने को रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ती है और इस पर तुरंत संज्ञान भी लिया जाता है। और आखिर कुछ समय बाद स्थानीय पुलिस द्वारा इस गुमशुदा लड़के की घटना का खुलासा कर दिया जाता है। आपने कई ऐसी घटनाएं देखी होंगी जो होश उड़ा देने वाली होंगी, लेकिन ये जो घटना है ये दिल दहलाने वाली है। आखिर इस गुमशुदा लड़के को क्यों उतारा गया मौत के घाट और इसके किससे कनेक्शन थे? आखिर जिन्होंने इसको मौत के घाट उतारा उनका इससे क्या कनेक्शन था? इस घटना पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस पीड़ित परिवार के परिजन व घटना का खुलासा करने वाली गौतम बुद्ध नगर पुलिस की पूरी टीम। आप मृतक के कौन हैं? हम भाई हैं उनके। तो किस तरह से जो है आपका भाई प्रेम प्रसंग में पड़ा और उसके बाद जो है मृत्यु की घटना को अंजाम दिया गया? ये पता है, जब मेरा भाई गायब हुआ था, जब मैंने उसको ढूंढा, इधर उधर खूब तलाश किया, नहीं मिला। उसके बाद में फिर हमने गुमशुदा लिखाई, यहाँ नहीं लिखी गई, हमारी लिखी गई थी। वो कह रहे थे यहाँ लिखी नहीं गई, हमें कोई एप्लीकेशन नहीं दिया, पर्ची नहीं दी। उसके बाद में फिर हम आए यहाँ, 3-4 महीने तो हमें दौड़ाते रह गए, लगभग 5-6 महीने तक ऐसे दौड़ाते ही रहे, हमें हमारी लिखी नहीं गई। हम डीसीपी साहब रामबदन सिंह, हम वहाँ ऑफिस में गए 3 बार। उसके बाद में हमारी यहाँ सुनवाई हुई पिछले महीना हुआ। तो हमने लड़की जो हमने फिर भी नहीं पता लगा, तो हमने वो अपने भाई की CDR निकलवाई है, तो उसमें लोकेशन लड़की का घर का है। तो हमें इधर उधर से पता लगा है वो किसी लड़की से बात करता था, 8-9-10 साल से बात करता था। उसके बाद में फिर हमने कहा ये पूछताछ करके सर इनको छोड़ देते हो, कम से कम इनका भाई को पकड़ के ले आओ, इनसे पूछताछ करिए तो पता लगेगा। इनके भाई से पूछताछ हुई है तो इनके भाई ने कबूल दिया, उसको घर पे बुला के ही मारा था। उसका गला काट दिया गया, गला काट के उसके पहले उसको दारू वारू पिलाई, फिर उसके बाद में उसको गला घोट के मारा, फिर गला काट के फिर गाड़ी में। आपके भाई की लड़की के साथ संबंध थे, आपको जानकारी थी? नहीं, मुझे जानकारी नहीं थी, बाद में पता लगा। आपने ढूंढवाई की तो क्या आपको जो है पता चला, किस तरीके से जो है गुत्थी आपको समझ में आई? सर, जब मैंने CDR निकलवाई है, जब लोकेशन उनका घर का है, तो इसमें अपराधी कोई हो ही नहीं सकता उनके अलावा। जब हमने कहा पूछताछ इनसे की जाए, तो पूछताछ में ये नहीं बता रहे थे कुछ भी। तो इनका लड़का पकड़ा गया है, तब उस पर थोड़ी बहुत पिटाई लगाई है। जब उसने बताया है हमने मारा है और हमारे मामा ने 5 लोग थे, ये पूरे घर में अपने घर में ही बुला के मारा था। अब क्या चाहते हैं? उनके खिलाफ हम कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त सख्त, वो जेल से छूटने नहीं चाहिए। बस हमारा जवान भाई मारा है और उसके जितना पैसा टका है, माल जेवर है, शादी का लालच देके बनवा लिया, मकान भी खरीदवा लिया, अपने नाम में ही लालच दे के अपने नाम ही करवा लिया। क्या पूरा घटनाक्रम था, कब हत्या हुई थी, किस तरीके से खुल सकते? देखिए, 13 जून को एक लड़का गायब हुआ था जो कि बिसरख क्षेत्र में ही रहता है। उसकी गुमशुदगी दर्ज हुई थी। इसमें 26 जनवरी को एक लोको यार्ड के पास एक कंकाल प्राप्त हुआ, उसका PM पंचायतनामा कराया गया। जांच के दौरान ये दिमाग में पुलिस टीम के आया कि जितने भी गुमशुदा लोग हैं उनके विषय में जांच की जाए। तो ये जांच में प्रकाश में आया कि ये जो कंकाल मिला था ये उसी व्यक्ति का था। जब गहराई से इसकी जांच की गई तो ये पता चला कि मृतक का एक लड़की से लगभग 7-8 साल से संबंध था। वो शादी का दबाव बना रहा था। उसने कुछ फ़ोटो भी उसके भाई को भेजी थी, जिससे उसके परिवार के लोगों ने रुष्ट होकर के 13 जून को उसको बुलाया फ़ोन करके, और रात में मकान पर ही, जो गाज़ियाबाद क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे गला दबाकर मोटरसाइकिल से उसकी डेड बॉडी को ला करके यहाँ लोको यार्ड पे फेंक दिया। अभियुक्तों की निशानदेही पर
वहाँ का जो पानी था उसको खाली करा कर वहाँ से अन्य अस्थिपंजर मिले हैं, कुछ सामान मृतक का मिला है जिसको कब्जे में लिया गया है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। इस घटना में पुलिस ने बहुत ही सराहनीय काम किया है, जिसके द्वारा पुलिस उपायुक्त महोदय द्वारा इनको पुरस्कार भी प्रदान किया जा रहा है। सब वजह क्या थी हत्या के पीछे की? हत्या के पीछे वजह ये रही है कि चूँकि उसने फ़ोटो कुछ भेज दी थी और शादी का दबाव बना रहा था, जिससे जो परिवार के लोगों को नागवार था, इसलिए बदले की भावना से उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। कितने लोग अब इसमें